बिहार के सरकारी इंजीनियर अपने भ्रष्टाचार के दम पे लगातार बिहार में पुल गिरा रहे हैं। कोई पुल उद्घाटन से पहले गिर जाता है, कोई पुल उद्घाटन के बाद गिरता है। 90% पुल जो है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाता है। अभी कुछ दिन पहले सुपौल में एक पुल गिरा था और कल अररिया में एक पुल गिर गया। उसके पहले जेल जाने से पहले मैंने भविष्यवाणी किया था कि ये पुल गिर जाएगा और वो भी पुल जो है 11 महीने के अंदर गिर गया था। लगभग वो पुल जो है 10,000 करोड़ से ऊपर के कॉस्ट का था। लेकिन ये पुल जो है अखबारों में दिखाया गया है कि कोई 12 करोड़ बोल रहा है, कोई 8 करोड़ बोल रहा है। देखिए ध्यान से, ये पुल जो है तीसरे पुल का निर्माण 2020 के जून तक हो जाना था। देरी हुई, नदी की धारा मोड़ दी थी, लेकिन पुल ही गिर गया। ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा हुआ है। अब ये तीसरा पुल, इसके पहले दूसरा भी बना है, पहला भी बना है, और दूसरा भी काम का नहीं है और पहला भी काम का नहीं है। अब देखिए, भ्रष्टाचार को जो है एक दूसरे से जोड़ के मैं कहानी बताने जा रहा हूं। अगर इसके लिए कोई मुझे बागी समझे तो बागी ही सही, लेकिन बिहार को लूटने वाले लोगों की कहानी मैं दिखाता रहूंगा। पुल की कहानी तो जानिए। दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, मनीष कश्यप का रिपोर्ट नहीं है। फिर ऐसा ना हो कि दैनिक भास्कर को छोड़ के मनीष कश्यप पे FIR हो जाए। देखिए, 2011 में पुल निगम ने पुल के लिए 11 करोड़ रुपया मंजूर किया। तब 4 पाए बनने थे, 3 बने और नदी की धारा पूरब की ओर खिसक गई। यानी समय से पहले 4 पाया नहीं बन पाया, इसलिए नदी की धारा जो है पूरब की ओर खिसक गया। अब 2011 में यह पुल बनना था। 2011 में 3 पाया बना के छोड़ दिया गया, 11 करोड़ रुपया मंजूर करके उसका बंदर बाट करके छोड़ दिया गया। फिर यहां से 7 साल बाद यानी 2018 में 12 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। पहले वाले पुल से ही सटकर 4 और पाए बने। ये जून 2019 को तैयार हो गया। ये जो दूसरा जो पुल है, जो 12 करोड़, पहले 11 करोड़ की लागत से बना, फिर दूसरा 12 करोड़ की लागत से बना। दूसरा पुल तैयार हो गया, फिर धारा बदल गई। देखिए, नदी का धारा बदल रहा है, बार बार बदल रहा है, क्योंकि जो है नदी का बैंक जो किनारा है, इन लोगों ने जो है पत्थर से जो है फिक्स नहीं किया। वो पत्थर से जब हम फिक्स कर देते हैं तो नदी जो है अपना धार नहीं बदलता है। इन लोगों ने फिक्स नहीं किया। पत्थर से फिक्स करने में जो है 2-3 करोड़ रुपया लगता है, साइड में जो धार फिक्स करने में 2-3 करोड़ रुपया लगता है, 4 करोड़ रुपया लगता है, 5 करोड़ रुपया लगता है। वो 5 करोड़ रुपया ना लगा के बार बार ये लोग पुल बना रहे हैं। पहले 11 करोड़ का पुल 2011 में बना है, वो भी बिना इस्तेमाल का 3 पाया बना, नदी का धारा बदल गया। 2018 में फिर से जो है 12 करोड़ रुपया की स्वीकृति की जा रही है। जून में यह तैयार हुआ, फिर जो है 2020 में जो है धारा बदल गया, फिर धारा बदल गई। जून में जब बाढ़ आया तो फिर धारा बदल गई और फिर 8 करोड़ रुपया की स्वीकृति हुई। 8 पाए वाले पुल का निर्माण हुआ। ये 8 करोड़ रुपया का स्वीकृति हुआ, 8 पाए वाला पुल का निर्माण हुआ। और ये जो तीसरा नंबर पुल था वो जून 2020 में कंप्लीट हो जाना था। जून 2020 में कंप्लीट नहीं हुआ और 4 साल बाद यानी जून 2024 में जो है ये पुल गिर जाता है। जब अधिकारी से बात किया जाता है तो अधिकारी लोग कहते हैं कि, मेरे पास रिकॉर्डिंग में है उन अधिकारियों का, कहते हैं कि पुल जो है वो ग्रामीणों ने गिरा दिया है, क्योंकि ग्रामीण जो है पुल के पाया के नीचे JCB लगा के मिट्टी खोद दिए थे, इसलिए जो है पुल गिर गया। अब इस रिपोर्ट से क्या होगा कि सारे अधिकारी बच जाएंगे। इस रिपोर्ट से क्या होगा कि वो ठेकेदार बच जाएगा। रिपोर्ट सबमिट होगा, कहा जाएगा कि ग्रामीण जो है खुदाई कर रहे थे, तो जब खुदाई कर रहे थे तो खुदाई को रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? खनन विभाग की। उसी रिकॉर्डिंग में वो अधिकारी कहते हैं, इंजीनियर जो मेरे से बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि खुदाई को रोकने की जिम्मेवारी खनन विभाग की है। खनन विभाग कहेगा कि पुल के नीचे कोई खुदाई कर रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा? हमको नहीं पता चला, लोगों ने खुदाई किया और पुल गिर गया। ये पहला पुल नहीं है जो गिरा है। ऐसे सैकड़ों पुल हर महीना समय से पहले बिहार में गिर जाते हैं, जो छोटे साइज के होते हैं, जिनका लाइफ साइकिल जो है 25 साल 50 साल का होता है। 25-50 साल ना पूरा करके वो 5 साल 7 साल 10 साल में गिर जाते हैं। सुपौल से पहले जमुई में भी एक पुल गिरा था। ये जितने पुल का मैं नाम बता रहा हूं, ये बड़े पुल गिरे, ये ब्रेकिंग न्यूज बना। लेकिन गांव का जो पुलिया गिरता है ना, छोटा पुलिया धस जाता है, गिर जाता है, जो मुखिया के फंड से बनता है, जो छोटे छोटे ठेकेदारों के फंड से बनता है, जो बॉक्स कल्वर्ट बनता है, 3 मीटर बाय 3 मीटर का बनता है, उसका कोई माई बाप नहीं है।
उसी के लिए मैं पटना हाई कोर्ट में आज एक रीट फाइल कर दिया हूं कि पिछले 10, 15, 20 सालों में कितने पुलों का निर्माण हुआ, उसमें से कितने पुल पुलिया गिर गया। आज ही मैंने पटना हाई कोर्ट में रीट फाइल किया है। ये देखिए, ये फ्रंट पेज है, ठीक है। अब कमाल की बात यह है कि हमारे गडकरी साहब वो भी बदनाम हो रहे थे, पुल गिराए बिहार के इंजीनियर और बदनाम हो जाए बेचारे गडकरी साहब। तो गडकरी साहब ने यहां पे सफाई दिया है। सफाई देखिए, सफाई ट्रिपल इंजन है बिहार में, जदयू का एक इंजन है, बीजेपी का एक इंजन है और एक केंद्र वाला इंजन है, ट्रिपल इंजन। उसमें से गडकरी साहब वाला इंजन जो है सफाई दे दिया कि भाई हमारी गलती नहीं है। देख लीजिए, बोले पुल केंद्र नहीं राज्य बना रहा था, यानी गडकरी साहब का इन्होंने ट्वीट भी किया। उधर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बिहार के अररिया में दुर्घटनाग्रस्त पुल का निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हुआ है। यानी गडकरी जी के मंत्रालय से यह भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, उनका डिपार्टमेंट ये पुल नहीं बना रहा था। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास कार्य मंत्रालय के अंतर्गत इसका काम चल रहा था। यानी गडकरी साहब ने खुद साफ साफ बता दिया कि किस मंत्रालय के अंतर्गत यह काम चल रहा था। अब इतना छोटा पुल गिर कैसे जाता है? कहे कि नीचे से ऊपर तक कमीशन जाता है। कमीशन कैसे जाता है? कभी 1% किसी को 2%, किसी को 3%, किसी को 4%, किसी को 5%, किसी को 10%। और जो पुल होता है 100 करोड़ का, वो पुल बनता है 40 करोड़ में। जो पुल होता है 1 करोड़ का, वो पुल बनता है 40 लाख में। लगभग 60% जो है वो करप्शन में या ठेकेदार के रूप में जो है, ठेकेदार का प्रॉफिट में वो चला जाता है। छोटा पुल का मैं बात बता रहा हूं, बड़ा पुल का नहीं। जो 50 करोड़ से नीचे के लागत का पुल है उसका मैं बात बता रहा हूं। बड़ा पुल में जो है 15 से 20%, कभी कभी 30% करप्शन होता है। तो भागलपुर जैसा पुल जो है वो गिर जाता है। रिपोर्ट सबमिट होता है। जब रिपोर्ट सबमिट होता है तो क्या होता है कि ग्रामीणों के वजह से पुल गिर गया, हवा के वजह से पुल गिर गया, नदी के नीचे इरेगुलर सेटलमेंट, इरेगुलर सॉइल सेटलमेंट के वजह से पुल गिर गया, हार्ड रॉक नहीं आया, इसलिए जो है पाइल कैप जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। हार्ड रॉक नहीं आ रहा था, पाइल कैप हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। और नीचे का जो बेड था, जो जहां पे पाइल होता है, जो नीचे तक जाता है, वहां पे सॉइल जो है वो हार्ड नहीं था। इस वजह से पाइल कैप जो है ऊपर से धंस गया, पाया धंस गया। इस वजह से मतलब कि टोटल ठेकेदार जो है वो प्रकृति को दोषी ठहरा देते हैं, सॉइल को दोषी ठहरा देते हैं, वरना ग्रामीण को दोषी ठहरा देते हैं। चलिए, सुने हैं कि ग्रामीण कार्य विभाग आनन फानन में जबरदस्त कार्रवाई किया है और सब लोगों को सस्पेंड कर दिया है। कितना सच्चाई है हम नहीं जानते हैं, हम नेट पे देखें। इसमें सस्पेंड कर दिया 8 करोड़ के पुलवा में। भागलपुर में जो एसपी सिंगला पुलवा बना रहा है उसमें कितने लोगों को सस्पेंड किया गया? सिंगला भाई साहब का ठेकेदारी बिहार में तो खूब चल रहा है, खूब बड़का बड़का पुल बनाते हैं, खूब बनाते हैं। उसमें किसी के ऊपर कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ? इसी सब चीजों को जानने के लिए हाई कोर्ट में मैंने रिट फाइल कर दिया। अब हाई कोर्ट बताएगा, जांच कमेटी बैठेगी और बताएगा कि पूरे भारत में, देखिए अंग्रेजी अखबार हो या हिंदी, पता है तमिलनाडु में मैं जेल में था, यही अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें जो है भागलपुर के अगवानी में जो पुल गिरा था उसका जो है एकदम फ्रंट पेज पे खबर दिया था तमिलनाडु में। और वहां के कुछ लोग जो, जब हम लोग बाहर निकले तो वहां के तमिल पेपर में भी वो खबर दिया था और वो लोग हंस रहे थे और कह रहे थे कि बिहार में खाली पुले गिराया जाता है क्या? बताइए, उसमें से तो 99% लोगों को हिंदी आता नहीं है और कुछ लोगों को हिंदी या इंग्लिश आता था, तो उन लोगों ने बोला हमें। अब ये घटना बार बार बिहार में पुल गिरेगा। अच्छा ये बताइए, पुल गिरने से किसको नुकसान होता है? इस प्रकार के भ्रष्टाचार से किसको नुकसान होता है? जरा देखिए, आप ही लोग देखिए ना। पहले 11 करोड़ रुपया का पुल बना बिना काम का, वही जो पुल गिरा उसी की कहानी है। फिर जो है 12 करोड़ का पुल बना, वो भी बिना काम का। फिर 8 करोड़ सेंशन हुआ और वो भी जो है बाद में धसा दिया गया। यानी इस प्रकार का काम जो है ठेकेदार लोग जो है, ठेकेदारों की गलती नहीं है। मैं तो इसमें ठेकेदार की गलती इसलिए नहीं मानता हूं कि ठेकेदार को तो काम अलॉट कर दिया जाता है, उसके बाद से सरकारी अधिकारी इतना ना घूस मांग लेते हैं कि वो बेचारा क्या करे। और घूस नहीं देगा तो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, और घूस देगा तो पुल ऐसे ही गिरते रहेगा। और जब फंस जाता है सब लोग तो उसके बाद से जो है ठेकेदार के गले में जो है फांसी डाल दिया जाता है। यही स्थिति है। और एक और मैं बात बता दे रहा हूं, सोनपुर हाजीपुर के बीच में पिछले 13-14 साल से एगो पुल बन रहा है।
उसमें ना जाने कितनी पार्टियों का छाप का प्रचार जो है कब से हो गया। 2014 का भी प्रचार उसमें दिखता है, 2019 का भी प्रचार दिखता है, 2024 का भी उसके जो प्रीकास्ट स्ट्रक्चर है जो रोड पे रखा हुआ है उस पे प्रचार दिख जाता है आप लोगों को। हाजीपुर और सिवान जाने वाले लोग, छपरा जाने वाले लोग इस चीज को भली भांति वाकिफ है और उन लोगों ने देखा होगा। अभी भी पुल कंप्लीट नहीं हुआ है और आधा से कम में बना है, वो भी पुल गिरेगा। अनेकों रिटेनिंग वॉल, जो फ्लाईओवर का रिटेनिंग वॉल, साइड का जो रिटेनिंग वॉल बना है वो जो है बिहार में डैमेज है। बख्तियारपुर से जो है नवादा होते हुए रजौली तक का जो बन रहा है, जो 4 लेन रोड, उसमें जो फ्लाईओवर बन रहा है उसका रिटेनिंग वॉल जो है, अनेकों रिटेनिंग वॉल का पेट अभी फट गया, फूल गया है, ऐसे पूरा रिटेनिंग वॉल जो है टेढ़ा हो गया, वो सब भी धंसेगा। और वो सब धंसेगा तो वो नितिन गडकरी जी के मंत्रालय से आता है वो काम। तो नितिन गडकरी जी इसके पहले जो है बिहार का सरकारी इंजीनियर सब और सरकारी अधिकारी और ठेकेदार सब आपको भी चुनना लगा दे, आप कार्रवाई कराइए। और 3 लेयर जांच होना चाहिए। एक तो सरकारी डिपार्टमेंट जांच करता ही है, करता है, एक जो है एजेंसी जांच करे, जो बड़ा बड़ा पुल जो है निर्माण हो रहा है उसका एजेंसी जांच करे। और एजेंसी जो है ना, अगर बिहार में अगर पुल बन रहा है तो एजेंसी होना चाहिए केरला का, केरला में पुल बन रहा है तो एजेंसी होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट में पुल बन रहा है एजेंसी होना चाहिए कश्मीर का। एकदम ये दो लेयर। और एक 3rd लेयर होना चाहिए, विदेशी एजेंसी को आप हायर कीजिए, वो चाहे वो फ्रांस के एजेंसी को हायर कीजिए, अमेरिका के एजेंसी को हायर कीजिए, ब्रिटेन के एजेंसी को हायर कीजिए। उन लोगों का काम है कि वो लोग अपना जो है रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और रिपोर्ट जब सबमिट हो तो तीनों रिपोर्ट को देख लीजिए कि तीनों का मुंह एक से मैच कर रहा है कि नहीं, तीनों एक जैसा रिपोर्ट सबमिट किया है कि नहीं। और अगर तीनों रिपोर्ट एक जैसा नहीं है तो जांच बिठा दीजिए। नहीं तो जो है नेताजी लोग या नेताजी के बच्चे या ठेकेदार के बच्चे जो है ना, इन पुल के नीचे दब के नहीं मरते हैं। इन पुल के नीचे जो है ना गरीबों का अरमान दब जाता है, गरीबों के बच्चे दब जाते हैं। पता है भागलपुर अगवानी पुल के नीचे जो है एक इंजीनियर गिर के मर गया, बिना सेफ्टी का काम कर रहा था, वो ऊपर से गिर के मर गया। पुल गिरने के बाद इंजीनियर गिरा, उसके पहले जो है एक आदमी और गिरा था, लेकिन उस ठेकेदार पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये वही काम हुआ कि पुणे में पोर्स गाड़ी से अगर कोई एक्सीडेंट करता है तो उसका बच्चा से निबंध लिखवाया जाता है। और वही अगर गरीब का साइकिल जो है किसी के ऊपर चढ़ जाता है, किसी के कुकुर के ऊपर चढ़ जाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये वही हुआ कि वाईएसआर के राज्यसभा सदस्य की बेटी मद्रास में, चेन्नई में जो है कल रात में जो है एक आदमी के ऊपर जो है BMW गाड़ी चढ़ा दी और उसको जो है रात में ही पुलिस ने छोड़ दिया। 8 करोड़ वाले ठेकेदार पे कार्रवाई होगा, उसके इंजीनियर पे कार्रवाई होगा, अगवानी घाट का पुल गिराने वाले SP सिंगला के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। और अगर हुआ तो उसका भी कार्रवाई सार्वजनिक किया जाए और सरकार जवाब दे कि आगे से पुल बिहार में गिरेगा कि नहीं गिरेगा। बस ये मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है। और ये अखबार के पन्ने जो है, पहले पन्ने जो है बिहार का छवि जो है अच्छे ढंग से प्रस्तुत करे, इसका प्रयास जो है करना होगा। वरना जब तक भ्रष्टाचार में हम लोग लिप्त रहेंगे तब तक ऐसा ही होगा कि अखबार चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे कहीं का हो या किसी भी भाषा का हो, उस अखबार के पहले पन्ने पे जो है ना बिहार के बर्बादी की कहानी छप जाएगी और तब बिहार बदनाम होगा। बाकी ये पुल कैसे गिरा, क्यों गिरा, किन लोगों ने गिराया, अगर आप अररिया के हैं, वहां के लोकल हैं, तो आप लोग अपना राय रख सकते हैं। हालांकि अधिकारी ने मुझे कहा है कि ग्रामीणों की लापरवाही की वजह से जो है ये पुल गिरा है, तो उस अधिकारी का ये कथन सत्य है कि नहीं है आप लोग जरूर बताना। और देखते हैं कितने इंजीनियर पे, कितने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे, कितने सीनियर इंजीनियर पे, कितने ग्रामीण कार्य मंत्रालय के विभाग के बड़े अधिकारियों पे जो है कार्रवाई होता है, उसका हम लोगों को इंतजार रहेगा। बाकी अगर इस प्रकार का पुल गिराएंगे तो मनीष कश्यप सत्य बोलेगा, चाहे उसके लिए कीमत कुछ भी चुकाना पड़े। जय हिंद।